नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हिमालय के बारे में करवाना चाहूँगा, ठीक है ना। इसके ऊपर दो पार्ट बनेंगे साथियों। पहले पार्ट में मैं आपको कुछ हिमालय की बेसिक जानकारी और हिमालय के तीन भाग जो पड़ते हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, उसमें से महान हिमालय वाला और कुछ बेसिक पार्ट जो हिमालय के बनेंगे मैं पहले पार्ट में करूँगा। और उसके बाद जो दूसरे पार्ट में आएगा तो बाकी की तीन रेंज और इसके बाद कुछ ट्रांस हिमालय के माउंटेन है, पार हिमालय पर्वत है, वो उसके बाद सेकंड पार्ट में करेंगे। दो पार्ट में आपका हिमालय कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपने एक काम जरूर करना है कि जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, कंटेंट जो करवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाइए। आप देखिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो रहे होंगे और एक अच्छा बेस बन जाएगा ज्योग्राफी में आप लोगों का, जो पहले नहीं था। देखिए शुरू करते हैं साथियों। हिमालय के बारे में पढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोग तो इसको वैसे रट्टा मार लेते हैं ऊंची चोटियों के या इनसे निकलने वाली नदियों के। भाई ये ज्योग्राफी, इसका रट्टा नहीं मारा जा सकता। इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझ के लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, इसका रट्टा नहीं लग सकता, ठीक है ना। देखिए हम समझते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे ये हिमालय है आपका। अगर मैं हिमालय की बात करूं तो ये आपकी जो सिंधु यानी इंडस और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है ना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ भाग है एक तरीके से ये, ठीक है ना। अगर हम बात करें मेनली आपका ग्रेट हिमालय, ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ है। अब हम समझते हैं कि हिमालय बना कैसे, ठीक है ना। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हम वो समझते हैं। हिमालय का निर्माण कैसे होता है। अब देखिए, मान लो ये अरबों साल पहले इधर की तरफ, ये जैसे यूरेशियन प्लेट थी एक यहाँ पे, इंडिया और यूरेशिया, एशिया और यूरेशिया की, तो यहाँ से एक पेंजिया टूट के आया और वो आकर के टकराता है। उस पेंजिया में से एक इंडियन प्लेट आती है। क्या होती है? इंडियन प्लेट, ठीक है। पेंजिया मतलब जो पांचों महाद्वीप जो मेन है वो पहले एक पेंजिया के रूप में बने होते हैं, जैसे मेडागास्कर और अफ्रीका और दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे महाद्वीप टूट के जाते हैं अरबों साल के प्रोसेस से। तो भारतीय जो महाद्वीप है, जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है, गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता है, गोंडवाना भूभाग, या इसको इंडियन प्लेट भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ से कुछ नदियाँ आती थी यूरेशिया की साइड से, यानी जहाँ पे हम चाइना कह सकते हैं, तिब्बत कह सकते हैं, वहाँ से कुछ नदियाँ आकर के इधर समुद्र होता था, जहाँ पे आज के टाइम पे इंडिया, वहाँ पे कभी एक समुद्र होता था। उस समुद्र का नाम होता था टिथिस नाम का एक सागर होता था। इस सागर में आकर के देखिए, हिमालय तो था नहीं, तो इधर चाइना वाले पोर्शन से कुछ नदियां आती थी और वो यहाँ पे आकर गिरती थी, क्योंकि तिब्बत जो है, तिब्बत प्लेटू है और बहुत ऊंचा है अपने आप में। तो 4 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पड़ती है, उसकी एवरेज हाइट जो पड़ती है। तो आप लोग देखोगे इतनी ऊंचाई से जब नदियां आती थी तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंटेशन, अवसाद, मलबा साथ ले आती थी, और वो करोड़ों सालों तक वो मलबा इस टिथिस सागर के मुहाने पर तलहटी में जमा करती रही, और वो जमा होते होते काफी आगे तक फैल गया, काफी दूर तक फैल गया। तो अवसाद की तह के ऊपर तह जब चढ़ती गई तो उसके ऊपर क्या होता गया, प्रेशर या एक दबाव बनता गया। और आप देखते हो कि जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पे एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि ऊष्मा पैदा हो जाती है। उसमें हीट की जरूरत थी उसको एक तरीके से, तो हीट उसके अंदर पैदा हो चुकी थी और वो अपने आप में कुछ लाखों करोड़ों सालों के बाद उसने और फट जाना था अपने आप में, जब उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ता। तो लेकिन रहा सहा काम, जैसे एक चिंगारी की जरूरत होती सूखे घास को आग लगने के लिए, तो उसने जो एनर्जी, एक्स्ट्रा पावर जो दे दी थी, वो इंडियन प्लेट जब आकर के इधर की तरफ लगभग 1 सेंटीमीटर एक ईयर में, लगभग 1.5 सेंटीमीटर एक साल में सरकता आ रहा था। इंडियन प्लेट जो है इधर की तरफ आ रही थी सरकती हुई। और ये पूरी इंडियन प्लेट, यानी ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन को आप गोंडवाना लैंड या इंडियन प्लेट के नाम से जानते हो। ये बाद में बना है, ये उसके टकराने के बाद ये पोर्शन ऊपर वाला बना है। अब आप लोग देखोगे कि ये जो इंडियन प्लेट है, जब ये टकराई तो ये जो जमीन के अंदर जो तलहटी में, जो टिथिस सागर के तलहटी में जो मलबा जमा हो रखा था, उससे जा करके, जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके समझेंगे कि मान लो ये यूरेशिया था, ठीक है, ये यूरेशिया था और यहाँ पे क्या है, सारे टिथिस सागर है, और ये इंडियन प्लेट आकर के घुस जाती सीधी, या टकरा जाती इसके साथ में, ठीक है, और आकर के इसके सीधे नुकीले हिस्से में ऐसे घुस जाती है। तो क्या कर जाती है, इसके अंदर घुस जाने की वजह से फिर क्या होता है कि ये जो मलबा था, इसमें विस्फोट होते, भूकंप आते हैं और बहुत
भूकंप के साथ और ये क्या कह सकते हैं, इस धक्के के साथ ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है और इस तरीके से ये जो मलबा था ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। उसमें फोल्ड बन गए, जैसे आप किसी कंबल को ऐसे कर दोगे तो वो देखिए एक तह सी बन जाती, बिल्कुल उसी तरीके से इस जो मलबा था उसके ऊपर तह लग गई। तह लगने का मतलब क्या हो गया, फोल्ड हो गया। क्या हो गया, फोल्ड हो गया। फोल्ड होने का मतलब उसमें वल पड़ गए, इस करके हिमालय को वलित पर्वत भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, वलित पर्वत, यंग फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत भी हिमालय को बोल दिया जाता है, ठीक है ना। एक एल्पेशियन है जो है वहां पे, और एक ये है, ठीक है ना। तो आप देखोगे हम इस तरीके से समझ पाए कि हिमालय कैसे बना। ये गोंडवाना लैंड या जिसको आप इंडियन प्लेट बोलते हो और यूरेशियन प्लेट, उनके टकराने से बना। और हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों का मतलब क्या है कि जमीन के नीचे से जो मलबा निकला है, वो मैग्मा जब निकला और जो ऊपर आकर के धीरे धीरे प्लेटें ठंडी हुई है तो उनको अवसादी चट्टानें बोला जाता है, ठीक है ना, यानी इग्नियस रॉक्स बोला जाता है। आग्नेय चट्टानों को ठंडा होने से बना। अब देखिए आप लोग एक चीज समझिए, अब हिमालय बन गया तो हिमालय की 3 चोटियां हैं। क्या है, 3 चोटियां हैं। सबसे ऊपर की अगर हम बात करें तो उसको ग्रेट हिमालय बोला जाता है, और उसके नीचे वाली चोटी की अगर हम बात करें, उससे नीचे वाली की, तो वो है आपका मिडल हिमालय। वो कौन सी पड़ती है, मिडल हिमालय। और सबसे नीचे वाली जो रेंज पड़ती है, सबसे नीचे वाली जो रेंज पड़ती है वो शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है, ठीक है, वो शिवालिक हिमालय के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा भी आपने कुछ देखना होता है। इसके अलावा क्या देखना होता है कि कुछ ऐसी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी है जो हिमालय का भाग नहीं है, यानी इंडिया गोंडवाना लैंड के टकराने से नहीं बना है। वो गोंडवाना लैंड या इंडियन प्लेट के टकराने से नहीं बना, वो पहले ही अस्तित्व में था, इंडिया के अस्तित्व में आने से पहले। यहाँ पे एक पड़ता है कराकोरम, ठीक है ना, इधर पड़ता है कराकोरम, कराकोरम। इधर की तरफ पड़ता है लद्दाख आपका, ये ऐसे, ये लद्दाख पड़ता है। और इधर की तरफ पड़ता है जास्कर, यहाँ पे जास्कर। और यहाँ पड़ता है एक और पर्वत जिसको ट्रांस हिमालय माउंटेन जाना जाता है, उसको कैलाश पर्वत के लिए, कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये पहले ही अस्तित्व में थे हिमालय के बनने से पहले ही। तो ये इनकी भी हाइट हिमालय जैसे, या हिमालय से पुराने पर्वत है ये। तो आप देखोगे कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, ये 4 जो है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय पर्वत के रूप में जाना जाता है। इनको बाद में देखते हैं किस तरीके से, पहले अब इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो हिमालय का मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको ग्रेट हिमालय और उसमें इसके अलावा और क्या ऐड करूंगा, आपने कुछ दर्रे याद करने होते हैं 15-16, वो इंपॉर्टेंट दर्रे पास, क्योंकि पहाड़ी रास्तों को आप सीधा, पहाड़ों पे आप सीधा नहीं चढ़ सकते, उनको पार करने के लिए आपको कुछ पास जो यानी कुदरती रास्तों की जरूरत पड़ती है, जिनमें से रास्ता बनाना आसान होता है। वो घूम घूम के जो पहाड़ी रास्ते आपने देखे होंगे उनको पास बोला जाता है। वो कुछ इंपॉर्टेंट 15-20 पास भी करेंगे, प्लस जो ग्रेट हिमालय के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो भी पढ़ेंगे। और ये जो 2 पार्ट रह गए, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय, ये तीनों पार्ट मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। ये तीनों भाग जो है, ये 1, 2 और ये, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। अब समझते हैं ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, ग्रेट हिमालय। अब क्योंकि देखिए एक बात और समझिए, हिमालय की ऊंचाई अब भी बढ़ रही है, क्योंकि अब भी वो इंडियन प्लेट जो है वो उसी तरीके से उसी मूवमेंट के साथ धक्का लगा रही है। तो धीरे 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 आप देखें कि पीछे कुछ साल पहले 8,850 मीटर हाइट हो गई थी माउंट एवरेस्ट की, लेकिन फिर से वो 8,848 मीटर हो चुकी है दोबारा से। अब क्या कि कुछ पहले बढ़ी और फिर वापस घट गई। अब क्योंकि पिछले 2-3 सालों में भूकंप काफ़ी काठमांडू एरिया में या नेपाल के एरिया में 2-3 भूकंप देखने को मिले, जिससे ज़मीन फिर से थोड़ा सा फर्क पड़ गया कि वो नीचे की तरफ धंस गई है फिर से, ठीक है ना। वरना कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर हो चुकी है। इसका मतलब हिमालय अब भी बढ़ रहा है, यंग है, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो इस करके उसको नवीन बोल दिया जाता है, नवीन वलित पर्वत बोला जाता है। चलिए पढ़ते भाई आपका ग्रेट हिमालय। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, महान हिमालय इसको आप लिखोगे। अभी आपके ये जो एक कोई एग्जाम हुआ था अभी एनटीपीसी का, उसके अंदर आया हुआ था, ठीक है ना। महान हिमालय को किस नाम से और जाना जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना, महान हिमालय। आप लोग देखिए मैंने 3 रेंज बना रखी है, एक तो ब्लैक कलर में देख रहे हो और एक रेड कलर में। जो ब्लैक कलर में है ये आपका ग्रेट हिमालय है। क्या है भाई, ग्रेट हिमालय। ये सबसे ऊंची चोटियां है और सबसे पहले बन के यही तैयार हुआ था, क्योंकि सबसे पहले बल आगे वाला पड़ेगा, फिर उसके आगे वाला, फिर उसके आगे वाला।
तो सबसे पहले ग्रेट हिमालय बनकर तैयार हुआ, और ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? हिमाद्री। क्या बोल दिया जाता है? हिमाद्री, यानी बर्फ का ढका हुआ क्षेत्र या बर्फ का घर। ठीक है, क्योंकि बहुत हाई एलिवेटेड एरिया, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से वहाँ पे जो है एयर डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे क्या है कि बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ने की वजह से वहाँ पे ग्लेशियर से ढका हुआ इलाका है, तो इस करके उसको हिमाद्री बोल दिया जाता है। तो ये याद रखोगे, एक क्वेश्चन आपका, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक है ग्रेट हिमालय, तो ग्रेट हिमालय आपकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। किसके बीच में है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी दोनों की दोनों नदी कैलाश माउंटेन रेंज से निकलती है। ठीक है ना, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और इंडस जो है ये चेमायुलुंग ग्लेशियर पड़ता है यहाँ पे, कैलाश मानसरोवर, चेमायुलुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत श्रेणी पे, और यहीं से निकलती। फिर आगे जाके नदियों वाले पोर्शन में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि जो ग्रेट हिमालय है, जो ग्रेट हिमालय है वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के बीच का क्षेत्र है, और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। क्या है इसकी लंबाई? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां इसी ग्रेट हिमालय के ऊपर पड़ती, तभी इसको महान बोला जाता है। और ध्यान रखना, हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और अगर वैसे आ जाए तो महान हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ये भी याद रखना। क्योंकि इसी के अंदर 3 चोटियां आपने जो मेन याद रखनी है। ठीक है ना, जो 3 चोटियां हैं मेन, वो आपने याद रखनी है। और उन 3 चोटियों की भाई जो है आपको हाइट भी पूछी जा सकती है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए महान हिमालय में नेपाल देश में, आप लोग देखिए कुछ सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख के नहीं बताऊंगा, अगर ऐसे लिख के बताऊं तो कम से कम 3 घंटे में टॉपिक कंप्लीट होगा। तो मैं कुछ चीज़ें जो मुंह से बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो कुछ 3 चोटियां हैं जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, 3 माउंट हैं। अब देखिए पहला क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। और एक है माउंट गॉडविन ऑस्टिन। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरी जो पड़ती कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, अब देखिए आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, तीनों की तीनों। देखिए गॉडविन ऑस्टिन को छोड़ के कंचनजंगा और जो एवरेस्ट है, ये दोनों की दोनों ग्रेट हिमालय पे पड़ती। किस पे पड़ती भाई? महान हिमालय पे पड़ती है। महान हिमालय पड़ती। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये पार हिमालय पर्वत पे पड़ती है। ये हिमालय नहीं है, पार हिमालय है, इसको ट्रांस हिमालय पर्वत के ऊपर पड़ती है गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि हिमालय से भी पुराना, हिमालय से पहले बना हुआ है। तो देखिए, लेकिन हम जब चोटियों की बात करते हैं तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। अगर हम लोकेशन देखें तो नेपाल देश में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगी? यहाँ पे पड़ेगी नेपाल देश में, इधर की तरफ एवरेस्ट। ठीक है ना, 8848 मीटर की ऊंचाई आ जाती है इसकी। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको देखना है, महान हिमालय में पड़ती है। और दूसरी महान हिमालय की जो भारत में सबसे ऊंची चोटी, अगर हम भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये पड़ती है आपकी कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा, सिक्किम देश में पड़ती है। सिक्किम राज्य में पड़ती, देश सॉरी से देश निकल गया, तो सिक्किम राज्य में पड़ती है। और 8598 मीटर इसकी क्या है भाई? ऊंचाई है। 8598 मीटर ऊंचाई है। गॉडविन ऑस्टिन ये J&K में पड़ती है। J&K जम्मू कश्मीर में पड़ती है, लेकिन ध्यान रखने हिमालय का भाग नहीं है ये, पार हिमालय, हिमालय तो है लेकिन उसके साथ पार लगा होना चाहिए, उसका भाग है ये। ट्रांस हिमालय माउंटेन है ये। मैंने अलग से इनको बना दिया, ये कौन कौन से है। ठीक है ना, मैंने इनको अलग से मेंशन कर दिया 4 को। अब देखिए जम्मू कश्मीर में है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर। तो याद रखोगे 8848 मीटर, 8598 मीटर और 8611 मीटर। ये ट्रांस हिमालय और ये दोनों ग्रेट हिमालय पड़ती है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है, इसके बारे में समझिए। जब आपका ऊंची चोटी के बारे में आता है तो कई बार आप माउंट कंचनजंगा पढ़ लेते हैं और कई बार माउंट गॉडविन ऑस्टिन या K2 पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर भी कुछ चीजें हैं।
भारत की ये निर्विवादित ऊंची चोटी है माउंट कंचनजंगा। ये इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि सिक्किम प्रॉपर भारत का हिस्सा पड़ता है। तो ये जो गोडविन ऑस्टिन पड़ती है वो पीओके में पड़ती है। पीओके में पड़ने के कारण उस साइड में पाकिस्तान का कब्जा होने के कारण पाकिस्तान उसको अपने क्षेत्र में बताता है। तो अगर निर्विवादित पूछे अगर देखिए ध्यान रखना, क्योंकि भारत अपना तो मानता ना, उसको अपना मानने की वजह से अगर गोडविन ऑस्टिन और K2 दोनों ही ऑप्शन, गोडविन ऑस्टिन K2 और कंचनजंगा दोनों ऑप्शन में आती है और विवादित और निर्विवादित ऐसा कुछ क्वेश्चन में वर्ड ना लिखा हो तो आपने सिर्फ गोडविन ऑस्टिन पे लगाना, क्योंकि उस केस में पूरा भारत का हिस्सा ही माना जाता है पीओके को भी, ठीक है। वरना कंचनजंगा आपका सही आंसर रहेगा अगर गोडविन ऑस्टिन नहीं है, ठीक है ना। अगर कंचनजंगा भी नहीं दे रखा तो फिर तो आपको पता है ऊंची चोटी गोडविन ऑस्टिन मान के ही दे रखा होगा उसने, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो ध्यान रखना, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर और गोडविन ऑस्टिन K2 8,611 मीटर की ऊंचाई पर पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो ग्रेट हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो क्योंकि ये सबसे ऊंचा भाग है पूरी दुनिया का, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, तो इसकी एवरेज हाइट औसत ऊंचाई अगर हम बात करें महान हिमालय की औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,100 मीटर पड़ जाती है। कितनी पड़ जाती है भाई? 6,100 मीटर एवरेज इसकी क्या पड़ जाती है? हाइट पड़ जाती है, औसत ऊंचाई पड़ जाती है, ठीक है। तो अब जो मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पोर्शन करवा रहा हूं तो अब उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन में आप लोगों को मैं कुछ हिमालय, कुछ महान हिमालय के, या महान हिमालय नहीं, मैं दर्रे वाला पोर्शन इसके साथ ही कवर कर लेता हूँ, किसी अलग वीडियो में बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कैसे इसको याद रखोगे, ठीक है। मैं महान हिमालय इसको टाइटल नहीं दे रहा, लेकिन महान हिमालय के बारे में मैंने बता दिया तो मैं दर्रे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है? दर्रे, पासेज, दर्रे। पहाड़ी रास्ते होते हैं कि अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ जाना है, तो ये नहीं कि आप यहाँ जाकर के सीधा चढ़ जाओगे ऊपर पहाड़ पे, ऐसा नहीं चढ़ा जा सकता। कुछ घुमावदार रास्ते होते हैं ऐसे, ठीक है ना, तब जाके आप उस जगह पे पहुँचते। और ये जो घुमावदार रास्ते ढलान में बनते हैं, ये वाले, इस पोर्शन को ही दर्रा बोला जाता है, नेचुरल होते हैं, इसके अंदर चलना आसान रहता है, ठीक है ना। इस तरीके से स्टीपर जो चढ़ाई नहीं होती वहाँ पे। अब देखिए दर्रे, देखिए मैं इसके अंदर सारे के सारे करवा रहा हूँ, महान हिमालय के, मिडिल हिमालय के और शिवालिक हिमालय के। इसके बाद जो आपका पश्चिमी घाट पड़ता है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट जो पड़ता है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट पड़ता है उसके ऊपर भी 1-2 दर्रे हैं, वो भी मैं 3 दर्रे यहाँ के पढ़ा देंगे और कुछ 10-11 दर्रे आपके यहाँ पे पड़ते हैं, ठीक है। उनको लोकेशन कौन से स्टेट में ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन से स्टेट, कौन से शहर को, कौन से शहरों को जोड़ रहा है या कौन से स्टेट्स को जोड़ रहा होता है। इस तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कुछ दर्रे आप लोगों ने याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ दर्रे आपने याद रखने पड़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो मैं बुर्जिल दर्रे की बात कर रहा हूं, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ये चारों के चारों जो है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ते हैं। अब आप ये मत सोचिए कि ये कौन से शिवालिक हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय पे। अभी मैं इनको जब दोबारा वो जो पोर्शन डिटेल में करवाऊंगा तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। अभी के लिए मैं आपको दर्रे करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ तो BURZIL, ठीक है ना। तो देखिए मैंने जय जो लिखा है उसके पॉइंट, ऐसे पॉइंट लिखा है ऐसे, और एक जय ये भी होता है, ये वाला जय बनता इससे और ये वाला जय बनता इससे। आप लोग देखिए ये वाला जय आपका उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, जय, जय जोर के जय बोला जाता है, हमारे वाला जय होता है, ठीक है, जैसे जय जग। लेकिन अगर वही उसमें उर्दू में बोला जग, ऐसे जोर लगा के बोला जाता है उसको, ये वाली सेंस आती। तो अगर हम आप बात करें उर्दू कौन बोलते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं उर्दू, उनकी मेन भाषा माना जा सकता है। तो अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या रहता है, जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन वाले जो जय की सेंस देंगे वो मुस्लिम पॉपुलेशन यानी उर्दू में आएगी। तो आप देखिए बुर्जिल, जय, जोजिला, ठीक है ना, पीर पंजाल। अब देखिए पीर भी मुस्लिम से ही जुड़ा हुआ होगा,
ठीक है ना। पीर मुसलमानों की दरगाह वगैरह जो होती है उसमें पीरों की दरगाह होती है। तो ये भी देखिए, अगर मैं कोई मुस्लिम वर्ड बोल रहा हूँ, मुस्लिम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको अदरवाइज मत लीजिए, बस एक याद करवाने के तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल, ये तीनों तो आपको याद हो जाएंगे। और बनिहाल को तो कोई भी नहीं भूलेगा भाई, बनिहाल दर्रा आप इसको वैसे याद रख लीजिए, इसको भूलना ही नहीं है, बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। क्योंकि भारत की, अब तो चलो भारत की सबसे लंबी सुरंग अभी ये जो आपका कुल्लू और मनाली के बीच में बन रही, जो अटल टनल बन रही है वो, ठीक है ना, 2018 से बननी शुरू हुई थी। लेकिन भारत की सबसे लंबी सुरंग जो जवाहर सुरंग है, जिसकी लगभग 3.6 मीटर लंबी है या 3.6 किलोमीटर लंबी है, वो बनिहाल दर्रे में पड़ती है, ठीक है ना। जब आप जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे होते हैं तो बनिहाल दर्रे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि ये कौन कौन सी जगह को, कौन कौन सा दर्रा किस किस को जोड़ता है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये 4 दर्रे देख पाए कि बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल, ये तो मुस्लिम जय या पीर से वर्ड यूज करके मुस्लिम से याद कर सकते हो। और एक बनिहाल दर्रा आपने स्पेशल याद रखना, क्योंकि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग उसी के अंदर पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे ही जम्मू कश्मीर के कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद आ जाते हैं आपके, हाँ एक पॉइंट इसमें रह गया, मैं जो पॉइंट आपको जो करवाना चाहता हूँ वो पॉइंट ये है कि भैया किस किस को जोड़ते हैं, ठीक है ना, किस किस को जोड़ते हैं। जो आपका जोजिला था, मैंने जो जोजिला दर्रा लिखवाया था, जोजिला, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये श्रीनगर है, क्या है, ये श्रीनगर है, ये ले पड़ जाता है इधर की तरफ, और ऊपर की तरफ यहाँ पे यानी इधर की तरफ गिलगिट पड़ जाता है, क्या पड़ जाता है, गिलगिट, ठीक है। इधर जम्मू पड़ जाता है, ठीक है। अगर आपको जोजिला दर्रे पे, अगर आप जोजिला दर्रे पे हो तो आपको श्रीनगर से ले जाना पड़ेगा, तो आप जोजिला से जाइए, किससे जाइए, जोजिला से जाइए, ठीक है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को ले से जोड़ता है। उसके बाद हमने जो है बुर्जिल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा से अगर आप जाना चाहते हो, बुर्जिल दर्रे से अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग क्या करिए कि पीओके अगर जाना चाहते हैं, बुर्जिल दर्रा इंडिया और पीओके जोड़ता, और पीओके में खास जगह गिलगिट, ठीक है ना। तो आप श्रीनगर से अगर गिलगिट जाना चाहते हो तो गिलगिट पीओके में पड़ जाएगा, तो श्रीनगर से गिलगिट आपका बुर्जिल दर्रे से जाया जाएगा। तो इन दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद अगर आप जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से श्रीनगर का मार्ग जो है वो बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। जम्मू से श्रीनगर अगर आप जाना चाहते तो जैसे वैष्णो देवी वगैरह का रास्ता वो भी इसी के ऊपर पड़ता है, बनिहाल दर्रा बीच में आता है, ठीक है ना। तो जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा से होकर के जाओगे। और एक मैंने आप लोगों को जो करवाया है वो करवाया था पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है जैसे इधर की तरफ पड़ता है पीर पंजाल, यहाँ पे जैसे इधर की तरफ अगर हम बात करें तो ये पीओके पड़ जाता है, ऐसे ऐसे पीओके, तो ये प्रॉपर और प्रॉपर पीओके में पड़ जाता है पीर पंजाल। प्रॉपर मतलब भारत का कुलगाम और उसका कोठी, तो इस तरीके से जोड़ा जाएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ बना देता हूँ मैं इसको पीर पंजाल को। पीर पंजाल दर्रा जो है वो कुलगाम को कोठी से जोड़ता है, किसको, कुलगाम को कोठी से जोड़ता है। तो ये 4 दर्रे आपने याद रख लिए, जोजिला, बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल। उसके बाद अगले पोर्शन पे आते हैं, जो कुछ 4 दर्रे होने के बाद अब हम देखिए अब पहाड़ी इलाका अगला कौन सा आएगा। पंजाब भी लग रहा है और हिमाचल भी लग रहा है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ अटैच्ड है, लेकिन पंजाब में पहाड़ नहीं है, थोड़े बहुत होंगे जो बॉर्डर पे लगते हैं हिमाचल के। अब देखिए अब हिमाचल पढ़ते हैं, हिमाचल के अंदर ठीक है 3 दर्रे आपने याद रखने हैं, बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग। बारालाचा, सिपकिला और रोहतांग, ठीक है। असल में ये दोनों अटैच्ड है एक दूसरे से। जब आप शिमला या मंडी से अगर आप लेह लद्दाख जाना चाहते हो तो पहले रोहतांग आएगा, फिर बारालाचा आएगा, और फिर आगे जम्मू कश्मीर के लद्दाख पोर्शन में एंट्री कर जाओगे आप वहाँ पे। और लद्दाख के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 31 अक्टूबर 2019 को वो यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पे पड़ते हैं भाई, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं।
अब देखिए हिमाचल आपको क्यों जाना पसंद है, अगर आप हिमाचल जाना पसंद करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे बहुत ऊंचाई पे, अगर ग्रेट हिमालय की रेंज पे जाओगे तो वहाँ पे आपको बर्फ़ पड़ी हुई मिलेगी, ठीक है। वरना ऊंची ऊंची हसीन वादियों में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, बड़े बड़े पहाड़ों को देखने के लिए आप जाते हैं हिमाचल के अंदर बड़े बड़े पहाड़ इस करके जाते हैं। तो हिमाचल के अंदर बड़े बड़े पहाड़ है, क्या है, बड़े बड़े पहाड़। अब इस बड़े बड़े पहाड़ों में क्या होगा, बड़े बड़े छिपकली भी रहती होगी। तो अगर हमारे यहाँ छिपकली रहती होगी, यहाँ छिपकला रहता होगा, क्या रहता होगा, छिपकला। और बड़ा छिपकला, बड़ा बड़ा को BARA लिख लो, बड़ा 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 छिपकला। तो आप देखोगे हिमाचल में बड़े पहाड़ है तो बड़ा छिपकला मिलेगा, तो बड़ा छिपकला से सिपकिला पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, सिपकिला। और बड़ा से क्या है, 12 पढ़ोगे, 12 लाचा, ठीक है ना। तो 12 छिपकिला, तो 12 लाचा और सिपकिला दो दर्रे जो हैं वहाँ पे हिमाचल में हैं। और रोहतांग को कोई नहीं भूल सकता। रोहतांग तो आप जब भी आप मनाली जाते हो तो मनाली से 50-55 किलोमीटर आगे रोहतांग दर्रा आ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नहीं भूलना। तो 3 आप हिमाचल के याद रखोगे, ठीक है ना। अगर बात करें कौन सा किस किस को जोड़ता है, तो अगर हम बात करें रोहतांग और बारालाचा दोनों मिलकर के ये मंडी या मनाली को लेह से जोड़ते हैं, लेह लद्दाख से जोड़ते हैं। और अगर उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो माउंटेन जो जिसमें पर्वतीय जो है राज्य आता है वो आता है आपका उत्तराखंड। अगला क्या आता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से आपने क्या देखना है, एक लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ये 3 दर्रे आपने वहाँ के याद रखने हैं, ठीक है ना। 3 दर्रे उत्तराखंड के याद रखने। ये तीनों के तीनों यूके में पढ़ेंगे, आपके कहाँ पढ़ेंगे, उत्तराखंड में पढ़ेंगे भाई। तीनों के तीनों उत्तराखंड में पढ़ेंगे। अब आप लोग देखिए कि लिपुलेख दर्रा जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिपुलेख दर्रा किसके लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आप लोग क्या लीजिए, बस लीजिए और सीधा बस से जाओगे तो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसी दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से होकर के बस जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो माना दर्रा क्या है कि देखिए उत्तराखंड में जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल आपने सुना होगा, गढ़वाल और एक कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र। कुमाऊं हिमालय एक वैली है, एक घाटी है, तो ये कुमाऊं श्रेणियों में पड़ता है आपका माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पे पड़ता है, कुमाऊं श्रेणियों में। और ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में पड़ता है। अगर हम कहें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ को कौन जोड़ता है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक है। बद्रीनाथ और केदारनाथ को क्या जोड़ेगा, माना, ठीक है। देखिए आप भगवान को मानते हैं ना, तो बद्रीनाथ और केदारनाथ तो ये दोनों ही भगवान ही हैं, तो इनको मानोगे तो माना दर्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ता है। इनको आप याद रख लेना। नीति दर्रा वैसे याद रख लेना भाई, नीति देखिए नाम से ही बड़ा वो लग रहा है, तो नीति दर्रा जो है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। जैसे उत्तराखंड खत्म होता है ऐसे, तो उसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। तो ये है इंडिया या उत्तराखंड से अगर आप चाइना जाना चाहते हो तो सीधा का सीधा ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर खत्म होता है। यानी ये दोनों देशों में है, इंडिया और जो चाइना जो पड़ता है उसमें भी, ठीक है। तो आप लोग देखोगे नीति दर्रा कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में। तो तीनों याद रखोगे, लिपुलेख, माना और नीति, ठीक है ना। लिपुलेख कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए आप लोग एक चीज और देखोगे, इसके बाद आपका आ जाता है नेपाल। नेपाल के कोई दर्रे हमने भारत के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद अगर भारत का पर्वतीय राज्य देखा जाए तो पर्वतीय राज्य सिक्किम आ जाता है। तो सिक्किम के 2 याद रखोगे, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला ये दोनों के दोनों ही सिक्किम राज्य में है। नाथुला और जेलेपला दोनों के दोनों कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य अगर हम बात करें भारत में कब मिलाया गया इसको, तो मई 1975 में भारत का हिस्सा बना लिया गया था इसको। सिक्किम राज्य को मई 1975 में भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये अर्जित क्षेत्र था भारत के द्वारा, ठीक है ना। तो अगर बात की जाए कि किसको किसके जोड़ता, नाथुला दर्रा जो है, ठीक है। देखिए 2 दर्रे पढ़ने होते हैं, एक कराकोरम दर्रा है और एक नाथुला दर्रा।
काराकोरम जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मैं हिमालय का पोर्शन नहीं था तो इस करके ये आपका जो काराकोरम दर्रा वो पीओके में पड़ जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नाथुला सिक्किम में पड़ता है। ये दोनों के दोनों ही सिल्क रूट बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? सिल्क रूट। क्या बोले जाते हैं भाई? सिल्क रूट, यानी अगर हम कहें रेशम मार्ग इनको बोला जाता है। रेशम मार्ग क्या है कि जब अंग्रेज चाइना के साथ रेशम का व्यापार करते थे, भारत के कर्नाटक राज्य से रेशम पैदा की जाती है और वहाँ से एक तो इधर से होते हुए पहुँचा दिया जाता था और एक इधर से होते हुए इधर पहुँचा दिया जाता था। ऊपर का एरिया में इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था और इधर के एरिया के लिए नाथुला दर्रे का इस्तेमाल किया जाता था। तो काराकोरम दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों के दोनों सिल्क रूट थे भारत के लिए, ठीक है ना। तो ये नाथुला और जेलेपला दोनों के दोनों कहाँ पे है? सिक्किम में है। नाथुला अगर हम बात करें तो नाथुला सिक्किम, मतलब अगर हम बात करें कि वहाँ की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को क्या करते हैं? उससे जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है भाई? आपका चीन के साथ जोड़ता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एशिया का सबसे पुराना रेशम मार्ग भी यही है, नाथुला। सबसे पुराना रेशम मार्ग, सबसे पुराना रेशम मार्ग, और ये कौन सा दर्रा है? रेशम मार्ग नाथुला दर्रा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जेलेपला, जेलेपला आपका वेस्ट बंगाल, क्योंकि आपका वेस्ट बंगाल यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक फैला हुआ है और असम के भी लगा हुआ, भूटान के भी लगा हुआ और सिक्किम के भी लगा हुआ और नेपाल के साथ भी टच करता है वो। अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे बिल्कुल पड़ता तो सिक्किम में है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये सिक्किम को भी चाइना से जोड़ता है और आपका वेस्ट बंगाल को भी चाइना से जोड़ देता है, भूटान को भूटान से भी जोड़ देता है, बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है ना। तो जेलेपला सिक्किम राज्य में पड़ता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एक ही याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में क्या याद रखोगे? एक ही याद रखोगे, वहाँ पे बोमडीला। क्या रखोगे? बोमडीला। बोमडीला, ये अरुणाचल प्रदेश को सिक्किम से जोड़ेगा। बोमडीला, बीम नहीं है, बोम है। बोमडीला, बोमडीला, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा आपका, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कुछ दर्रे थे जो हिमालय के, देखिए आपने कितने 6-7 दर्रे थे, आपने 4 देखे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन सा था? जोजिला, बुर्जिल और आपका पीर पंजाल और बनिहाल। 3 दर्रे आपने कहाँ पे देखे? हिमाचल प्रदेश में देखे। 4 और 3 7 हो जाएंगे। 3 दर्रे कौन से थे? बारा छिप किला और रोहतांग, यानी बारालाचा और शिप किला और रोहतांग। 3 दर्रे कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश में। 3 आपने कहाँ पे पढ़े? आपके जो उत्तराखंड में, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा। जो माना है वो, माना मतलब भगवान को मानते हो तो बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ता है वो। उसके बाद लिपुलेख सीधा कैलाश मानसरोवर से जोड़ देता है आपको, कैलाश यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीति दर्रा वैसे आपको याद रखना पड़ता है। उसके बाद आपने 2 सिक्किम में देखे, 1 अरुणाचल प्रदेश में देखा। तो इस तरीके से 13 दर्रे हमने पढ़े। तो 3-4 दर्रे आपको साउथ इंडिया के याद रखने हैं भाई, ठीक है। 3-4 दर्रे साउथ इंडिया के याद रखने हैं। आप लोग एक चीज देखोगे, यहाँ पे पड़ता है आपका मुंबई। क्या पड़ता है? बस ये लास्ट पोर्शन है, इसके बाद अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो उधर के ऊपर की तरफ पड़ता नासिक और इधर की तरफ पड़ता पुणे, ठीक है। पुणे में ये जो भारत में ये वैक्सीन का जो प्रयोग चलता है पुणे में, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में ये भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे शहर में है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। और 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी, क्योंकि आजकल ये वैक्सीन वगैरह का बहुत कुछ सीन चला हुआ, तो सीरम का इस जो वैक्सीन बनाने का जो सिस्टम है ये सारा यहाँ पे किया जाता है पुणे में, ठीक है ना। तो आप याद रखोगे। नासिक भी बहुत ही, जैसे पेपर नोट छापे जाते हैं। नासिक का प्याज फेमस है, नासिक में एक मेला लगता है कुंभ का, उज्जैन नदी के ऊपर। ये बाकी वो अलग चीज़ें हैं, हम देखते हैं। यहाँ पे क्या? पुणे, ठीक है। और एक यहाँ पे है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर पड़ता है आपका कर्नाटका के अंदर और कोच्चि पड़ता है आपका बिल्कुल केरला के अंदर, बॉर्डर के ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट आपका, वेस्टर्न घाट, इसकी भी ऊंचाई काफ़ी है। इस वजह से आपको उत्तर भारत में बारिश होती है वेस्टर्न घाट की वजह से, ठीक है। वेस्ट देखिए, हिमाद्री आपका क्या है? ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। तो उसी तरीके से जो वेस्टर्न घाट है, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, उसको हिमाद्री नहीं सहाद्री बोला जाता, सहाद्री हिल्स। तो ये याद रखोगे, पेपरों में कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, हिमाद्री सहाद्री, ये आप लोगों को याद रखना होता है। चलिए अब देखते हैं कोच्चि। यहाँ पे क्या है? कोच्चि
केरल के अंदर, और कोयम्बटूर क्या है, कर्नाटका के अंदर है, कोयम्बटूर। ठीक है, एक कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ना है। बस ये 3 पॉइंट और बता दूं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें मुंबई, इधर नासिक पड़ता है और इधर पुणे पड़ता है, और बीच में क्या पड़ गया, वेस्टर्न घाट, और बीच में क्या पड़ गया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ वेस्टर्न घाट के। तो इसको रास्ते से होके जाया जाएगा, तो इससे और इससे एक रास्ता जाएगा, और इससे एक, इससे जो रास्ता जाएगा उसको दर्रा बोला जाएगा, घाट बोला जाएगा। तो वहाँ पे जो है, अगर आप मुंबई से नासिक जाना चाहते हैं तो आपको थाल घाट से जाना पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा, थाल घाट से। ठीक है, पहला 3 घाट है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट। तो थाल घाट जो है आप मुंबई से नासिक के इस्तेमाल किया जाता है, और जो भोर घाट है, वो मुंबई से पुणे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भोर घाट मुंबई से पुणे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुंबई से नासिक थाल घाट, और मुंबई से पुणे भोर घाट। और कोच्चि से कोयम्बटूर अगर आपने जाना है, कोच्चि से कोयम्बटूर, क्योंकि बीच में क्या पड़ गया आपका, पश्चिमी घाट पड़ गया। तो कोच्चि से कोयम्बटूर अगर आपने जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पाल घाट से होकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से जाना पड़ेगा, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। इस तरीके से आपके याद हो जाएंगे। थाल घाट मुंबई से नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे, और पाल घाट देखिए केरल में भी लय आता है और इसमें भी लय आता है। तो ये केरल राज्य, केरल में पड़ता है। ठीक है, केरल और कर्नाटका को आपस में जोड़ रहा होता है। केरल की कोच्चि जो है वहाँ से। भोर घाट महाराष्ट्र, और थाल घाट भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इस तरीके से आप इनको याद रखोगे। और अगले पार्ट में मैं जो बचा हुआ हिमालय का जो पार्ट है, एक पार्ट में 40-50 मिनट की एक वीडियो में, और आपका हिमालय वाला जो बचा हुआ पोर्शन वो भी कंप्लीट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। जो बताया है उसको नोट्स बना लीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं कंटिन्यू हर रोज़ 2 या 3 वीडियो आप लोगों के लिए बना करूँगा। और जल्दी आपकी 60-70 वीडियो में आपका जो है जीके वाला पोर्शन मैं कंप्लीट करवा दूंगा। धन्यवाद आप लोगों का।